हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। तो इसमें हम हर एक थ्योरम कवर करेंगे। सबसे पहले हम पहली थ्योरम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या कहती है? इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब क्या हुआ इसका? देखिए, सबसे पहले थ्योरम लिखते हैं। इफ़ टू लाइन्स intersect each other then the vertically opposite angles are equal। मतलब क्या हुआ इसका कि सपोज एक लाइन इस तरीके से है, दूसरी लाइन इस तरीके से है, तो जो दो एंगल होंगे, सपोज ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर हम ये वाला एंगल लेंगे तो इसके इक्वल एंगल ये वाला होगा। कंडीशन क्या होगी? ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अब इस थ्योरम को प्रूव करना है। प्रूफ आता है इसका एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान से देखेंगे कैसे देना है इसका प्रूफ। सबसे पहले हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। इसको कोई भी नाम दे देंगे। सपोज इसको हमने नाम दिया ए, इसको सपोज बी, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट ओ। और दूसरी लाइन को हमने नाम दिया सी और डी। ये दोनों भी एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल इसके इक्वल है। ये हम प्रूफ कर दें कि सपोज ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है। इसमें से एक भी प्रूफ कर दोगे तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी आपकी। तो यहाँ अब जब आप पेपर में लिखेंगे तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, शुरू करना है कि व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो आप लिखेंगे गिवन। गिवन क्या लिखेंगे? ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स intersecting at O। फिर क्या लिखेंगे? टू प्रूव क्या करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं इसमें बोलो? एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ बी, या एंगल ये वाला ले लो एंगल बी ओ डी या एंगल ए ओ सी। सपोज ये एंगल लिया हमने एंगल ए ओ डी, या ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को लेंगे एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ बी को। चलो, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल इसके इक्वल बी ओ सी, और एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। टू प्रूव हो गया, हमने लिख दिया। अब क्या करना है? प्रूफ देना है। यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। अब इसको करने का आसान तरीका बताता हूँ। क्या करना है? सपोज क्या करना है एग्ज़ाम में, इस वाले नीचे वाले जो लाइन है इसको भूल जाना थोड़ी देर के लिए। ये मानना कि है ही नहीं यहाँ पर। इसको अब हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है पूरा। तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री? बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बल्कि आप ऐसे करना,
चलो इसको फर्स्ट दो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब क्या करना, इसको अलग नेक्स्ट स्टेज पे लिख लेते हैं। क्या लिखा हमने, एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ डी इजकल टू 180 डिग्री, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इजकल टू 180 डिग्री, हमारी पहली इक्वेशन। अब हम आए वापस इसी डायग्राम पर। अब हमने ये सब हटाया, वापस गए। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसको मान लेना कि यहाँ पर, पहले इसको माना, इसको हटाया था ना, अब इसको मानना इस वाले को। ठीक है, इसको मान लेना कि यहाँ पर नहीं है। अब हम इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल पी ओ डी प्लस एंगल पी ओ सी इजिकल टू 180 डिग्री। सेम रीज़न, क्या लिख सकते हैं, एंगल एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इजिकल टू 180 डिग्री। दो इक्वेशन आ गए हम पर। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्टेज पे लिख लिया, इसको भी। सेम डायग्राम पर आए वापस, अब उसको वैसे ही कर ले जैसे था। ठीक है, ये वो हमारे पास। अब क्या करना है, हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ डी प्लस बी ओ डी प्लस बी ओ सी। अब यहाँ पर दिमाग लगाओ, कैसे लगाओगे दिमाग, ये देखना है यहाँ पर ध्यान से कि इन दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन है। एंगल बी ओ डी कॉमन है, यहाँ पर भी बी ओ डी है, यहाँ पर भी बी ओ डी है। ठीक है, अब हम इसको, इस इक्वेशन को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए ओ डी लिख सकता हूँ। अब सेम इसी तरीके से क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी ओ सी लिख सकता हूँ। अभी दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी। अभी इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। ये तो ना एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। अब देखना कौन कौन से एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिए, बी ओ सी और ए ओ डी। डायग्राम में देखो, बी ओ सी ये वाला एंगल और बी ओ डी ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिए। ठीक है, अब एग्ज़ाम में जब इसको करोगे तो इसके, अब इन दोनों एंगल को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में सिर्फ ये लिखेंगे आप, एग्ज़ाम में आप क्या लिखेंगे, सिमिलरली एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी। Hence proved। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को, एग्ज़ाम में करके आना। ऑल द वेरी बेस्ट।